जरा सोचिए, अगर 70 के दशक में फिल्मों में वो डायलॉग्स लिखे ही न जाते जिन्हें सुन उस वक्त सिनेमा हॉल हिल उठते थे, तो क्या आज का बॉलीवुड वैसा ही होता। जरा सोचिए, अगर जंजीर का वो डायलॉग, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, तो क्या आज अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा जाता। क्या दीवार में वो आइकॉनिक जवाब मेरे पास माँ है ना होता, तो क्या आज भी वो डायलॉग हमारे दिलों में गूंजता। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने न सिर्फ किरदारों को जिंदा किया बल्कि कई सितारों को अमर बना दिया, और इन अल्फाज के पीछे थीं दो कलमें, सलीम और जावेद। हालांकि इस स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का श्रेय दोनों को जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस शायर, उस लेखक, उस गीतकार की जिसकी कलम ने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि आप सभी को पता चल सके ऐसे ही लोगों की कहानी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमें अक्सर डायलॉग्स तो याद रहते हैं और उसके साथ वो एक्टर्स भी याद रहते हैं जिनके ऊपर वो डायलॉग्स पिक्चराइज्ड हुए हैं, लेकिन उन राइटर्स के बारे में शायद उतना नहीं जानते, क्योंकि आमतौर पर फिल्मों में एक्टर्स को ही ज्यादा फुटेज मिलती है। लेकिन आज हम उस जादू के बारे में जानेंगे जिन्होंने फिल्मों में न केवल स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे बल्कि उनके लिखे हुए गीत आज भी शहद की तरह लोगों की जुबान पर स्वाद देते हैं। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता मशहूर शायर और गीतकार जानिसार अख्तर थे और उनकी माता मशहूर लेखिका सफिया अख्तर थी। बचपन में उनका नाम जादू रखा था, जो उनके पिता की एक शायरी लम्हा लम्हा किसी जादू का अफसाना होगा से लिया गया था। घर में शेर ओ शायरी का माहौल उन्हें शुरू से ही मिला। शायद किस्मत ने पहले से ही तय कर दिया था कि यह बच्चा आगे चलकर शायरी और गीतों की दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा। लेकिन किस्मत इतनी आसान भी नहीं थी। माँ का साया जल्दी ही सिर से उठ गया और बचपन में ही जावेद अकेले हो गए। एक तरफ पिता की शायरी और अदब की महफिलें, दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे का अकेलापन। घर तो था, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं था। इसलिए जावेद अक्सर अपने आप में ही रहते और कहानियां गढ़ते रहते। वो अकेलापन, वो अधूरापन उनके भीतर एक कहानीकार को पैदा कर रहा था। बचपन से ही उन्हें किस्से, कहानियां, शायरी और फिल्मों का शौक लगने लगा था, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। मुंबई आए तो जेब में कुछ नहीं था। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म तो कभी दोस्तों के छोटे कमरों में रातें काटी, लेकिन वो तन्हाई, वो दर्द उन्हें बार बार याद दिलाता था, माँ नहीं है, पिता दूर हैं, अब खुद ही अपनी पहचान बनानी है। इसी संघर्ष ने जावेद अख्तर को जावेद अख्तर बनाया। जावेद अख्तर को पढ़ने का बड़ा शौक था और उन्होंने अंधेरी स्टेशन के बाहर एक किताब वाले से दोस्ती कर ली थी और अक्सर वो किताबें लेकर सीधा कमालिस्तान स्टूडियो में जाकर पढ़ा करते थे। एक बार वो स्टूडियो में बैठे हुए थे तो उनकी नजर कुछ अवार्ड्स पर पड़ी, जिसे देख उनके अंदर भी जिज्ञासा जागी। किसे पता था कि जिस कमालिस्तान स्टूडियो में वो बैठे थे, उसी स्टूडियो में वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले थे जो न केवल उनके सहयोगी बनेंगे बल्कि वो जिस अवार्ड्स के बारे में सोच रहे थे उसके करीब पहुंच जाएंगे। जावेद अख्तर की पहली मुलाकात सलीम खान से फिल्म सरहदी लुटेरा के दौरान हुई थी। सलीम खान उस फिल्म में अभिनय कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर एसएम सागर ने जावेद अख्तर को डायलॉग्स लिखने के लिए कहा और इस तरह सलीम और जावेद मिले और उनकी दोस्ती शुरू हुई। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला 1971 की फिल्म अंदाज में, लेकिन असली पहचान मिली 1973 की फिल्म जंजीर से, जिसके हर एक डायलॉग्स में ऐसे ऐसे पंचेस थे जिसके चलते लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद किया। इस फिल्म ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना दिया बल्कि सलीम जावेद को भी बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद नाम बना दिया। उसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। फिल्म जैसे दीवार, शोले, डॉन और त्रिशूल में डायलॉग्स की इंटेंसिटी ऐसी थी जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती थी। ये डायलॉग्स सिर्फ किरदारों की आवाज नहीं थे बल्कि उस दौर की जनता का गुस्सा और जज्बात थे। देखते ही देखते सलीम जावेद बॉलीवुड की सबसे महंगी जोड़ी बन गए। दोनों ने साथ में मिलकर 24 फिल्में की, जिसमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही। 1980 के बाद जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो जावेद अख्तर ने सोलो प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने न केवल स्क्रीन प्ले बल्कि लिरिक्स राइटिंग की शुरुआत की। बतौर स्क्रीन प्ले राइटर उन्होंने फिल्म बेताब, सागर, लक्ष्य और डॉन जैसी फिल्में की। वहीं अगर गीतों की बात करें तो सिलसिला, सागर, मिस्टर इंडिया, बॉर्डर, यस बॉस, वजूद, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, रिफ्यूजी, दिल चाहता है, लगान, कल हो ना हो, मैं हूं ना,
वीर जारा, लक्ष्य, स्वदेश, ओम शांति ओम, जोधा अकबर, रॉक ऑन जैसी कई फिल्मों में सुपरहिट गीत भी लिखे। उनके फेमस गीतों में फिल्म नमस्ते लंदन का गीत मैं जहाँ रहूं, फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा का गीत सेनोरिटा, फिल्म स्वदेश का गीत यूं ही चला चल रही, फिल्म सागर का गीत सागर जैसी आंखों वाली, फिल्म जोधा अकबर का गीत कहने को जश्न बहारा है, फिल्म वेक अप सिद्ध का गीत गूंजा सा है कोई एक तारा, कभी अलविदा न कहना का गीत मितवा, फिल्म दिल चाहता है का टाइटल सॉन्ग, फिल्म लगान का गीत उरे छोरी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का गीत उफ तेरी अदा शामिल है। जावेद अख्तर के गानों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक पूरा एपिसोड गीतों पर ही बन सकता है। जावेद अख्तर सिर्फ फिल्मों और गीतों तक सीमित नहीं रहे, उनकी कलम हमेशा समाज की आवाज बनी रही और यही आवाज उन्हें राजनीति और संसद तक भी ले गई। 2009 में भारत सरकार ने जावेद अख्तर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। यह सम्मान उन्हें कला, साहित्य और फिल्मों के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मिला। राज्यसभा में उन्होंने कई मुद्दों पर, जिसमें महिला अधिकार, सामाजिक भेदभाव, कट्टरता, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे मुद्दों पर हमेशा अपने खुले और बेबाक विचार रखे। वो कट्टरपंथ, असमानता और अन्याय के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं। उनकी शख्सियत का यह पहलू उन्हें एक इंटेलेक्चुअल पब्लिक फिगर बनाता है। समझने वाली बात यह है कि जो गुस्सा और तेवर उनके डायलॉग्स में दिखाई देते थे, वही तीव्रता उनके आचरण ने भी है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान जाकर ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर बात करना कोई पसंद नहीं करता, और इसलिए जावेद अख्तर का ऑरा सभी से अलग और तेज तर्रार दिखाई देता है। जावेद अख्तर को उनके कार्य के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जावेद अख्तर सिर्फ गीतकार या पटकथा लेखक नहीं हैं, वो एक सोच हैं, एक आवाज हैं जो समाज को आईना दिखाती है। उनकी लिखी पंक्तियां आने वाली पीढ़ियों के लिए मशाल की तरह रहेंगी। जावेद अख्तर का बचपन वाला नाम जादू उन पर सटीक बैठता है, क्योंकि उनके लेखन से लेकर उनकी बोली तक सब जादू का पिटारा है। अगर आपको भी जादू का यह पिटारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में जरूर लिखे जावेद अख्तर के किस्से, कहानियां, उनसे जुड़ी हुई बातें, गाने और इन सब के साथ ही अपनी राय लिखना ना भूले। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।